आज ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता। आपने भी कभी ना कभी तो अपने लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर किया होगा। आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मार्केट नीड को समझते हुए बहुत स्मार्ट वे में मार्केटिंग करते हुए एक ऐसे कंपनी की बुनियाद रखी जिसे हम और आप ग्रोफर्स के नाम से जानते हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म में फूड, वेजिटेबल, बेकरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल एंड बेबी केयर प्रोडक्ट, मीट जैसे 20,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं बज़नो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं फाउंडर स्टोरी से। ग्रोफर्स को बनाने में दो लोगों का हाथ है, अलबिंदर ढींसा और सौरभ कुमार। तो हम पहले बात करते हैं अलबिंदर ढींसा के बारे में। अलबिंदर ने अपनी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से कंप्लीट करने के बाद अपनी करियर की शुरुआत की 2005 में URS कॉरपोरेशन में एज अ ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट के तौर पर। यहाँ पर उन्होंने 2 सालों तक काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना पहला जॉब जंप लिया 2007 में कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक में एज अ सीनियर एसोसिएट के तौर पर, जहां पर इन्होंने 3 सालों तक काम किया। इस दौरान 2010 में अलबिंदर ने अपनी जॉब को स्टॉप किया और वो यूनाइटेड स्टेट चले गए, जहां पर इन्होंने अपनी MBA की डिग्री कंटिन्यू की। इस दौरान 2011 में उन्होंने UBS इन्वेस्टमेंट बैंक में एज ए एसोसिएट के तौर पर 3 महीनों तक काम किया। उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अपने देश भारत चले आए, जहां पर आने के बाद इन्होंने Zomato.com में ज्वाइन किया एज अ हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन, जहां पर इन्होंने 3 सालों तक काम किया। यहां पर काम करते हुए वो अपने फ्यूचर स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ सीखते जा रहे थे। कहते हैं ना, हम जिंदगी में कुछ भी क्यों ना करें, वो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनके साथ भी कुछ यूं ही हुआ। तो चलिए अब थोड़ा नज़र हम सौरभ कुमार के ऊपर भी डाल लेते हैं। सौरभ कुमार ने अपनी ग्रेजुएशन IIT मुंबई से कंप्लीट की। उसके बाद ये मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास चले गए। उसके बाद इन्होंने अपनी वर्किंग करियर की शुरुआत कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक से की। बाद ये ओपेरा सॉल्यूशन में एज ए सीनियर एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया। यहाँ जॉब क्विट करने के बाद इन्होंने सीलेंट टेक्नोलॉजिस्ट कंपनी में एज अ COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। तो चलिए अब हम लौट आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, स्टोरी ऑफ ग्रोफर्स। सब की शुरुआत तब हुई जब अलबिंदर US में थे। जिस दौरान अलबिंदर कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक में काम कर रहे थे, वहां पर इनकी मुलाकात सौरभ कुमार से हुई, जो फ्यूचर में इनके बिजनेस पार्टनर भी होने वाले थे। कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक से इन दोनों ने जॉब क्विट करने के बाद भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। उस वक्त इन दोनों का किसी तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था, ना ही किसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप करने का कोई इरादा था। ये जब इंडिया चले आए, इन्होंने लॉजिस्टिक और डिलीवरी के फील्ड में एक ह्यूज गैप नोटिस किया। इन्होंने नोटिस किया कि हाइपर लोकल लेवल पे रिटेल स्टोर और कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उस दौरान इन दोनों को मौका मिला कुछ करीबी रिटेलर स्टोर और फार्मेसी से बात करने का। उनसे बात करके इन्होंने ये पाया कि लोकल रिटेलर स्टोर्स और फार्मेसीज कम से कम 50 से 60 होम डिलीवरी एक दिन में करते हैं, जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के दरमियान होता है। उनसे बात करके इन्होंने ये भी पाया कि इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तो है, मगर ये एक हाई क्वालिटी रिलायबल डिलीवरी सर्विस देने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट था। क्योंकि ये एक लोकल रिटेलर स्टोर थे, इस वजह से ये लॉजिस्टिक और डिलीवरी इंडस्ट्री में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते थे। तभी इन्होंने इस आइडिया के ऊपर काम करते हुए जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, जो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन था। इसके थ्रू ये मार्केट के इस गैप को फिल करने का कोशिश करने लगे। इसके लिए इन्होंने अपने फर्स्ट स्टार्टअप की बुनियाद रखी 2013 में, और इसका नाम रखा 1 नंबर। इस स्टार्टअप के थ्रू इनका आइडिया ये था कि ये ऑन डिमांड पिकअप और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करेंगे करीबी रिटेलर स्टोर्स के थ्रू, जैसे कि ग्रोसरीज, फार्मेसीज, रेस्टोरेंट, इन सब से कस्टमर तक।
ये दरअसल वन स्टॉप डोर सॉल्यूशन का आइडिया लेकर आए कस्टमर के नीड्स को पूरा करते हुए। जब इनका सब कुछ अच्छे से चल रहा था तब कुछ महीनों बाद इन्होंने नोटिस किया कि इनका 90% से भी ज़्यादा ऑर्डर जो आ रहा है वो ग्रोसरीज और फार्मेसी से आ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट सेगमेंट में इनको जोमेटो से कड़ी कंपटीशन मिल रही थी। तो इन्होंने ग्रोसरीज और फार्मेसीज में पूरी तरीके से फोकस किया। इसी दौरान इन्होंने अपने ब्रांड को रीब्रांड किया ग्रोफर्स के नाम से, जो उस वक्त एक हाइपर लोकल लॉजिस्टिक कंपनी बन चुकी थी। इन्होंने और कुछ महीने गुजर जाने के बाद दोबारा से नोटिस किया कि इनके प्लेटफॉर्म में जो ज़्यादातर ऑर्डर आ रहे हैं वो ग्रोसरीज के हैं, इसलिए इन्होंने फार्मेसीज को भी अपने प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे कम करने लगे और पूरी तौर पर ग्रोसरीज पे फोकस करने लगे। इस दौरान इनकी कंपनी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रोफर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली दो बिजनेस मॉडल में इन्होंने काम किया। शुरुआती समय में 2013 से लेकर 2016 तक ये लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करते थे। उस वक्त इनका किसी तरह का खुद का कोई वेयर हाउस नहीं था। ये करते ये थे कि ये कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर प्लेस करवाते थे। वो ऑर्डर जाता था करीबी किसी रिटेलर स्टोर के पास या फार्मेसीज के पास, फिर इनके डिलीवरी पार्टनर उन रिटेलर स्टोर के पास जाकर वो ऑर्डर पिक करते थे और वहां से ये कस्टमर के घर तक वो ऑर्डर डिलीवर कर देते थे। ये मॉडल बहुत लाइट तो था मगर इसमें बहुत सारी खामी थी। इसमें इनको बेसिकली प्रॉब्लम ये होता था कि जो लोकल रिटेलर स्टोर थे वो सिर्फ ग्रोफर्स को तो प्रोडक्ट सेल नहीं करते थे, वो अपना प्रोडक्ट खुद भी अपने कस्टमर को सेल करते। इसके वजह से ये होता था कि जो लोकल रिटेलर स्टोर थे वो प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे, जिस वजह से जब भी कस्टमर ग्रोफर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते थे और वो ऑर्डर लोकल रिटेल स्टोर के पास जाते थे, इसके बाद जब डिलीवरी पार्टनर उन रिटेलर स्टोर से प्रोडक्ट पिक करने के लिए जाते थे तो उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता था, जिसके वजह से कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से कस्टमर का ग्रोफर्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। इस दौरान ये 20 से भी ज्यादा शहरों में एक्सपैंड कर चुके थे जहां उन्हें ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और उस दौरान इन्हें 250 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस झेलना पड़ा और इनकी कंपनी बंद होने के कगार तक आ चुकी थी। तभी 2016 में अलबिंदर और इनकी टीम ने बिजनेस मॉडल बदलने का डिसीजन लिया। उस वक्त ये लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल से इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल में शिफ्ट हो गए, जिसके तहत इन्होंने खुद का 60,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस बनाया, जो शुरुआती समय में दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर में तैयार किया, जहां पर ये खुद का स्टॉक खुद ही मैनेज किया करते थे। अब जब भी कस्टमर ग्रोफर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी ऑर्डर प्लेस करते थे तो वो ऑर्डर ग्रोफर्स के करीबी वेयर हाउस में जाता और चेक किया जाता कि वो ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो ऑर्डर अवेलेबल होता तो ग्रोफर्स के डिलीवरी पार्टनर के थ्रू ऑर्डर पिक करके कस्टमर के घर तक ड्रॉप कर दिया जाता। ग्रोफर्स जब लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम कर रहे थे तो ये कस्टमर को 90 मिनट डिलीवरी का वादा करते थे, क्योंकि अब सारे काम ये खुद ही मैनेज कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें ऑर्डर डिलीवर करने में कम से कम 24 घंटों का वक्त लग जाता है, जबकि अब सारे प्रोडक्ट ये खुद ही हैंडल कर रहे हैं। इस वजह से कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ना होने पर ये उसे पहले ही अपने प्लेटफॉर्म में आउट ऑफ स्टॉक दिखा देते हैं, जिस वजह से इनका ऑर्डर फॉल बहुत ही कम होने लगा और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में कामयाब होने लगे। 2017 के बाद ग्रोफर्स इंडिया के और भी शहरों में एक्सपैंड करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आज इनका 1300 से भी ज्यादा वेयर हाउस पूरे इंडिया में है। ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्होंने खुद के ही इनलाइन प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म में लिस्ट करवा रखे हैं और इन प्रोडक्ट्स को ग्रोफर्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। ये मैन्युफैक्चरर के थ्रू इस प्रोडक्ट को बनवाते हैं और अपने ब्रांड के साथ अपने प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं, जिसमें कि इन्हें नॉर्मल प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट मार्जिन मिलता है, जो कि ग्रोफर्स के लिए एक और बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स है। फाउंडर और सीईओ अलबिंदर ढिंसा का ये कहना है कि ये बहुत जल्द ही एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। अगर आज हम अपने आसपास नोटिस करें कि लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी सर्विस को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, जिसका बेनिफिट ग्रोफर्स को भी पूरी तरीके से हुआ है। इस वजह से ग्रोफर्स आज तेजी से ग्रो कर रहा है। एक्विजिशन न्यूज ऑफ ग्रोफर।
ग्रोफर्स ने अब तक टोटल 2 एक्विजिशन की है, एक टाउन रस और एक माई ग्रीन बॉक्स। ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक डिलीवरी स्टार्टअप है जो बेसिकली मर्चेंट्स के पास से कस्टमर तक डिलीवर करते हैं कुछ घंटों ही में। ये एक्विजिशन इन्होंने 27 अक्टूबर 2015 को की थी। दूसरी एक्विजिशन ग्रोफर्स ने माई ग्रीन बॉक्स की जो कि एक IT बेस्ड स्टार्टअप है। ये बेसिकली AI के ऊपर काम कर रही है जिसे एक्वायर करके ग्रोफर्स ने अपने प्लेटफॉर्म को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाया है। ये एक्विजिशन ग्रोफर्स ने की थी 10 अप्रैल 2015 को। ग्रोफर्स के स्टार्टिंग टाइम में और भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए थे जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे डिफरेंट सिटीज में, मगर जैसा कि हम जानते हैं जो कंपनी अपने ऑपरेशंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करती है, इसके साथ ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मार्केटिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, वही कंपनी लास्ट तक मार्केट में एग्जिस्ट कर पाती है। आज ग्रोफर्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बिग बास्केट है जो कि इस फील्ड में मार्केट लीडर भी है, लेकिन बिग बास्केट के रहते हुए ग्रोफर्स ने खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आज ये सेगमेंट काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है क्योंकि इसमें ई-कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट इस सेगमेंट में एंट्री मार चुके हैं। अब देखना यह है कि इन सब बड़े प्लेयर्स के रहते हुए ग्रोफर्स खुद को कैसे मैनेज करता है और फ्यूचर में खुद को किस तरह से एक्सपेंड करता है और मार्केट में बनाए रखता है। अगर ये वीडियो आपको ज्यादा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।